विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत जीत हासिल की, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस का जिक्र बहुत कम आया। लेकिन कांग्रेस को भी जो उपलब्धि मिली है वह आने वाले समय में भाजपा के लिए कोई मामूली चीज नहीं होगी। कांग्रेस को आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट मजबूती के साथ क्यों मिला और कांग्रेस ने किस स्ट्रैटेजी के चलते अल्पसंख्यक में अपनी खास पहचान असम में बना रखी है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में असम का जिक्र सबसे ज्यादा आया है, लेकिन असम के अंदर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति साफ तौर पर देखी गई है। आखिरकार भले ही भाजपा की सरकार असम में बन गई हो, लेकिन कांग्रेस ने भी मुस्लिम एरिया में अपना वर्चस्व कैसे दिखाया? आखिरकार क्या असम विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाया है। कांग्रेस को ज़्यादातर सफलता मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मिली है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने हिंदू वोटों के दम पर बड़ी जीत दर्ज की है। इसमें आदिवासी और चाय बागान के मजदूर समुदाय का भी बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला, जो पहले लंबे समय तक कांग्रेस के साथ माना जाता था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF का कमज़ोर पड़ना रहा है। ये पार्टी लंबे समय से असम के बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय, जिन्हें आमतौर पर मियाँ कहा जाता है, उनकी राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती थी। ये समुदाय राज्य की कुल आबादी का करीब 35% हिस्सा माना जाता है। पहले लोअर असम और बराक घाटी के इलाकों में मुस्लिम वोट कांग्रेस और AIUDF के बीच बढ़ जाते थे। इसका फायदा कई सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी असम गण परिषद को मिलता था, लेकिन इस बार AIUDF की संगठनात्मक ताकत और जनाधार कमजोर पड़ने से बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय के बीच रणनीतिक वोटिंग भी देखने को मिली है। कई मतदाताओं को लगा कि बीजेपी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में सिर्फ कांग्रेस ही है। इसी सोच के चलते कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार कमजोर माने जाने के बावजूद मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने हिंदू वोटों को जाति और क्षेत्रीय आधार से ऊपर उठाकर एकजुट करने में सफलता हासिल की है। अपर असम, नॉर्थ बैंक और मध्य असम के कई इलाकों में बीजेपी ने चुनाव को वैचारिक मुकाबले में बदल दिया, जिससे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के बाहर कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ गई। फिलहाल भले ही भारतीय जनता पार्टी ने असम में अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण ये बता रहा है कि मुस्लिम के साथ कांग्रेस पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई को आगे आने वाले समय में बढ़ा सकती है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।